हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का केआरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जिला दर्शन और आज जो हमारा जिला है मित्रों वह है ब्यावर जिला। कौन सा जिला है? ब्यावर जिला। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी मोटिवेशन स्पीच के साथ आज जो हमारा सेशन है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए हमारा जिला है कौन सा? ब्यावर जिला। इसका हम लोग बात करें कि ब्यावर जिले की घोषणा कब की गई थी, तो ब्यावर जिले की घोषणा है यह 17 मार्च 2023 को की जाती है। इसकी अधिसूचना है दोस्तों वह 4 अगस्त 2023 को जारी की जाती है। इसके बाद हम लोग बात करें कि भी इस जिले का स्थापना दिवस अब कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त 2023 को बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें कि इसके अंदर 7 तहसील आती हैं और 6 क्या बनाए गए हैं? उपखंड बनाए गए हैं। तो ब्यावर जिले के अंतर्गत 7 तहसील हैं और 6 कितने हैं? उपखंड बनाए गए हैं। तो इस जिले की जो घोषणा होती है वो 17 मार्च 2023 को की जाती है और इसकी अधिसूचना वो 4 अगस्त 2023 को की जाती है। इसका स्थापना की हम लोग बात करें तो 7 अगस्त 2023 को इस जिले का स्थापना दिवस बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें ये जो ब्यावर जिला है यह 203 जिलों को तोड़कर बनाया गया है। नंबर 1 अजमेर, पाली और भीलवाड़ा, इन 3 जिलों को तोड़कर एक नया जिला बनाया गया। उस नए जिले का नाम क्या है? ब्यावर जिला। ब्यावर जिला। तो यह 3 जिले ऐसे हैं जिनको तोड़कर ब्यावर जिले का निर्माण किया गया है। अजमेर, पाली, भीलवाड़ा। ब्यावर जिला अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। किस संभाग के अंतर्गत आता है ब्यावर जिला? तो अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। यह अंतर्वर्ती जिला है। यह किसी भी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता है। तो ब्यावर जिला है दोस्तों यह किसी भी प्रकार से कोई अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ अपनी सीमा को टच नहीं करता है। इसके बाद हम लोग बात करें ब्यावर के साथ ऐसे कितने जिले हैं जो अपनी सीमा को साझा करते हैं, तो ऐसे 7 जिले हैं जो ब्यावर के साथ अपनी सीमा को टच करते हैं। नंबर 1 अजमेर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, पाली, भीलवाड़ा, केकड़ी, नागौर, राजसमंद, ये 7 जिले ऐसे हैं जो ब्यावर जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। नंबर 1 अजमेर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, भीलवाड़ा, केकड़ी, नागौर और राजसमंद, ये 7 जिले हैं दोस्तों जो ब्यावर के साथ अपनी सीमा को क्या करते हैं? साझा करते हैं। इसी कड़ी में हम लोग बात करें ब्यावर जिला का संस्थापक कौन थे, तो ब्यावर जो जिला है उसका संस्थापक कौन है? कर्नल डिक्सन। कौन है दोस्तों? कर्नल डिक्सन ब्यावर के संस्थापक। ब्यावर के संस्थापक कौन है? कर्नल डिक्सन है। ब्यावर की नींव कब रखी गई थी? फरवरी 1836 ईस्वी में इस जिले की क्या रखी जाती है? नींव रखी जाती है। किसके द्वारा? कर्नल डिक्सन के द्वारा। नोट, अंग्रेजों द्वारा बसाया गया शहर कौन सा है? ब्यावर है। और अंग्रेजों द्वारा बनाया गया दुर्ग का नाम क्या है? टोडगढ़ है। तो ऐसे 2 स्थान हैं ब्यावर जिले के अंतर्गत जो अंग्रेजों द्वारा बसाए गए थे। तो अंग्रेजों द्वारा बसाया गया शहर एक कौन सा है? ब्यावर शहर। और दूसरा दुर्ग है कौन सा?
टोडगढ़, ये दो ऐसे हैं जो अंग्रेजों के द्वारा ब्यावर जिले के अंतर्गत बसाए गए थे। देखिए टोडगढ़ दुर्ग, टोडगढ़ दुर्ग है दोस्तों, यह ब्यावर जिले के अंतर्गत आता है। यह एक गिरी दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? गिरी दुर्ग है। इसका निर्माण है जेम्स कर्नल टोड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कर्नल टोड के द्वारा इस जिले का निर्माण किया जाता है। इसका मूल नाम की हम लोग बात करें तो इसे क्या कहते हैं? बुरासवाड़ का दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग में ही भूप सिंह व गोपाल सिंह खेरवा को रखा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा के अंदर कि किस दुर्ग में भूप सिंह व गोपाल सिंह खेरवा को रखा गया था, तो उस दुर्ग का नाम क्या है? टोडगढ़ दुर्ग है। क्या नाम है मित्रों? उस दुर्ग का नाम क्या है? टोडगढ़ दुर्ग नाम है। भूप सिंह टोडगढ़ के जेल से फरार होने के बाद ये सलेमाबाद में पकड़े गए थे। कहां पकड़े गए थे? सलेमाबाद में पकड़े गए और उन्हें वापिस पकड़कर तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। किस जेल में? तिहाड़ जेल में। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भूप सिंह टोडगढ़ से जब फरार हुआ तो उसके बाद उसको कहां पर रखा, कौन सी जेल में रखा गया था? तो तिहाड़ जेल में रखा जाता है। मोरामजी चोटी जो टोडगढ़ ब्यावर के अंतर्गत आती है। ऊंचाई कितनी है? लगभग 934 मीटर। कितनी है? 934 मीटर। मध्य अरावली का सर्वोच्च चोटी है। तो मोरामजी चोटी है वो ब्यावर जिले के अंतर्गत आती है और जिसकी ऊंचाई है 934 मीटर। मध्य अरावली का सर्वोच्च चोटी है। यह कौन सी चोटी है? मोरामजी चोटी। मोरामजी चोटी जो मध्य अरावली का भाग है, तो सबसे ऊंचा ये चोटी है मित्रों। इसके बाद हम लोग बात करें लूणी नदी। देखिए लूणी नदी का उद्गम है वह नाग पहाड़ अजमेर से होता है। कहां से होता है? नाग पहाड़ अजमेर से होता है। यह 7 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? 7 जिलों में बहती है दोस्तों। नंबर 1 अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा व सांचौर। तो ये 7 जिलों में बहती है। अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा व सांचौर। देखिए अजमेर के नाग पहाड़ से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम क्या होता है? लूणी नदी होता है। इसके बाद ये नागौर जिले की सीमा बनाती हुई, इसके बाद में ब्यावर जिला, इसके बाद में जोधपुर और इसके बाद में बालोतरा, इसके बाद में बाड़मेर और इसके बाद में सांचौर से होती हुई ये कच्छ के रण में अपना जल गिराती है। तो यह है लूणी नदी जो 7 जिलों में प्रवाहित होती है। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1889 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1889 ईस्वी में की जाती है। यह भी प्रश्न अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेठ दामोदर दास राठी द्वारा, किसके द्वारा? सेठ दामोदर दास राठी द्वारा दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना की जाती है। यह राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। यह राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। इसके बाद हम लोग बात करें दी एडवर्ड मिल्स, इसकी स्थापना 1906 में ब्यावर जिले के अंतर्गत की जाती है। ब्यावर में की जाती है।
इसके बाद हम लोग बात करें महालक्ष्मी मिल्स, इसकी स्थापना 1925 में की जाती है। कब की जाती है? 1925 में। और ब्यावरे जिले के अंतर्गत यहाँ की सूंगनी नस्वार प्रसिद्ध है। तो सूंगनी नस्वार है वो ब्यावर जिले की प्रसिद्ध है। देखिए देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की प्रसिद्ध है। देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की प्रसिद्ध है। तो देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? ब्यावर की प्रसिद्ध है। यानी मैं थारो देवर तू मारी भाभी, ठीक है। इसके बाद में ब्यावर जिला देखिए 1857 की क्रांति के समय ब्यावर सैनिक छावनी थी। सैनिक छावनी थी, लेकिन यहां पर विद्रोह नहीं हुआ था। तो यह भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी छावनी थी जहां पर विद्रोह नहीं हुआ था? तो कौन सी है? ब्यावर छावनी है दोस्तों। नोट लगाकर एक और है, कौन सी? खेरवाड़ा छावनी। यहां पर भी क्या नहीं हुआ? विद्रोह नहीं हुआ। तो ऐसी दो छावनियां हैं जहां पर क्या नहीं हुआ? विद्रोह नहीं हुआ। एक तो ब्यावर की छावनी और दूसरी कौन सी है? खेरवाड़ा की छावनी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेल हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद हम लोग बात करें ब्यावर में श्री सीमेंट कारखाना। कौन सा कारखाना है? सीमेंट कारखाना। ब्यावर में श्री सीमेंट कारखाना और राजश्री सीमेंट कारखाना क्या किया गया है? स्थापित किया गया है दोस्तों। ब्यावर में बीड़ी बनाने के बड़े कारखाने भी स्थापित हैं। ब्यावर में बीड़ी बनाने के सबसे बड़े कारखाने भी स्थापित किए गए हैं। ब्यावर में एकता सर्किल स्थित है। कौन सा सर्किल है? एकता सर्किल। इसे भारत माता सर्किल के नाम से जाना जाता है। और एकता दिवस कब बनाया जाता है? 31 अक्टूबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 31 अक्टूबर को बनाया जाता है। बादशाह का मेला, इसी दिन बादशाह की सवारी निकाली जाती है। ये आप लोग देख रहे होंगे बादशाह का मेला। और ये जो सवारी है ये अकबर के समय निकालनी शुरू की जाती है। तो बादशाह का मेला यह भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बादशाह का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ब्यावर जिले का प्रसिद्ध है। और इसी दिन बादशाह की क्या निकाली जाती है? सवारी निकाली जाती है। तेजाजी का मेला, ब्यावर में तेजाजी के मेले का आयोजन किया जाता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब बनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को बनाया जाता है। इस मेले की कर्नल डिक्सन के द्वारा करवाई गई थी। ये जो मेला भरता है ब्यावर के अंदर, इस मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? कर्नल डिक्सन के द्वारा करवाई गई थी। मित्रों ब्यावर के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? बरदरा, सेंधड़ा दरा और शिवपुर दरा। ये दरा है वो ब्यावर जिले के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है कि ब्यावर के प्रमुख दरे, बरदरा ब्यावर के अंतर्गत आता है, सेंधड़ा दरा भी ब्यावर के अंतर्गत आता है और शिवपुर दरा भी ब्यावर के अंतर्गत आता है। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव कौन सा है? मसूदा। यानी काको काकी बूढ़ा बूढ़ी सब क्या है यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव कौन सा है? मसूदा, जो ब्यावर जिले के अंतर्गत आता है। तो इस जिले में तेजाजी का मेला प्रसिद्ध है जो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। इस मेले की शुरुआत कर्नल डिक्सन के द्वारा की जाती है। यहाँ के प्रमुख दरे हैं बरदरा, सेंधड़ा दरा और शिवपुरे दरा। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव मसूदा ब्यावर जिले के अंतर्गत आता है।
कुशाल माता का मंदिर बदनौर ब्यावर में स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा किया गया था। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि कुशाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो है बदनौर ब्यावर जिले के अंतर्गत आता है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा किया जाता है। तो अब ये बदनौर का युद्ध कब हुआ था, तो बदनौर का युद्ध है ये कब हुआ था, 1457 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1457 ईस्वी में हुआ था। महाराणा कुंभा मोहम्मद खिलजी प्रथम के मध्य ये हुआ था, और जिसमें विजेता कौन हुआ था, जिसमें महाराणा कुंभा विजेता होते हैं। तो कुशाल माता का मंदिर है ये बदनौर ब्यावर में स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा किया जाता है। और बदनौर का जो युद्ध है यह 1457 ईस्वी में किया जाता है, और महाराणा कुंभा व मोहम्मद खिलजी प्रथम के मध्य ये युद्ध होता है, जिसमें महाराणा कुंभा क्या होते हैं, विजेता होते हैं। महाराणा कुंभा व मोहम्मद खिलजी के मध्य ये युद्ध होता है। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 में जेतारण ब्यावर के अंतर्गत होता है। ये जेतारण पहले पाली के अंदर आया करता था, लेकिन अब ये ब्यावर जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो गिरी सुमेल का युद्ध है, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये युद्ध कब हुआ था, तो ये 5 जनवरी 1544 को जेतारण ब्यावर के अंतर्गत ये हुआ था। यह युद्ध मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। किन किन के बीच हुआ था, मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मालदेव के सेनापति जेता व कुंपा थे। कौन थे, जेता व कुंपा, जो मालदेव का क्या थे, सेनापति थे। इसी युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये किसने कहा था, शेरशाह सूरी ने कहा था। कौन से युद्ध में, गिरी सुमेल के युद्ध में। बादशाह का दुर्ग बयाना भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है। बादशाह का दुर्ग है वो बयाना भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है। और बादशाह की होली नाथ द्वारा राजसमंद में है। नहीं, बादशाह की होली कहां खेली जाती है, नाथ द्वारा राजसमंद जिले के अंतर्गत है। तेजा चौक ब्यावर में, यानी सबसे बड़ा चौक है ये तेजा चौक, जो ब्यावर जिले के अंतर्गत आता है। देवमाली ब्यावर में स्थित है, जहां पर देव नारायण जी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो ये देवमाली भी अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है कि देवनारायण जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो देवमाली ब्यावर के अंतर्गत होती है दोस्तों। तो बादशाह का दुर्ग है ये बयाना भरतपुर के अंतर्गत है। बादशाह की होली नाथ द्वारा राजसमंद में, और तेजा चौक है ये भी ब्यावर में, और देवमाली है यह ब्यावर में स्थित है, जहां पर देवनारायण जी की क्या होती है, मृत्यु होती है। ये यहां पर गोपाल सिंह खेरवा जो जेल से फरार होने के बाद में उन्हें वापस तिहाड़ जेल में डाल दिया जाता है। तो ये यहां पर क्या है, गोपाल सिंह खेरवा। अब ये जो ब्यावर जिला है इसका गठन किस समिति के द्वारा किया जाता है, तो कौन उस समिति का नाम क्या है, राम लुभाया समिति।
तो इस समिति के गठन के द्वारा ये इन जिलों की जो है वो निर्माण किया जाता है। तो उस समिति का नाम क्या होता है? राम लुभाया समिति। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन के अंदर। जब तक बने रहे हमारे YouTube चैनल KR एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से।